फॉर एग्जाम्पल कि मुझे किसी पर गुस्सा आया, ठीक है, तो हम लिया लिखते वक्त हमारी सोच में क्या कैच करते कि मुझे गुस्सा आया, वो तो ठीक है, समझ में आ गई बात कि मैं आई फेल्ट डाउन। बाद की सोच में गुस्सा आने के बाद मुझे जो रियलाइजेशन हुआ कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए था या मुझे ऐसा रहना चाहिए था। तो मुझे जैसा रहना चाहिए जो मैं विजुअलाइज करता हूँ, या और बाद की सेगमेंट इंटेंडिंग में मैं उसको विजुअलाइज करता हूँ कि मैं ऐसा हूँ। मैं ऐसा विजुअलाइज नहीं करता हूँ कि मुझे गुस्सा क्यों आया, कैसे आया, ये आया। मुझे जो उस परिस्थिति में मुझे अदरवाइज कैसे रिएक्ट करना चाहिए, मैं उसको विजुअलाइज करता हूँ, मैं उसको रिप्ले करता हूँ जब भी मैं सेगमेंट इंटेंडिंग करता हूँ, और उस चीज को जो मैं अपना चाहता हूँ और जो मैंने माइंड में अपने आप को जिया। अभी दो परिस्थितियां हैं, हम क्या सोचते हैं कि मुझे गुस्सा आया, हम उसको परिस्थिति को हम उसको कैसे लिखे कि मुझे, और मैं उसको विजुअलाइज करता हूँ कि गुस्सा आया, उस परिस्थिति को मैं मेरी लाइफ से डिलीट कर देता हूँ, सिचुएशन को। जैसे वो कोई डायरेक्टर फिल्म की शूटिंग करता है, उसने किसी एक्टर एक्ट्रेस की शूटिंग की और वो शॉट उसको बराबर नहीं लगा, तो वो उसको डिलीट कर देगा और उसको दोबारा से शूट करेगा। तो जब पिक्चर बनेगी तो उसमें वो सीन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो उसको पसंद नहीं आया। तो मैं मेरी लाइफ से जो चीज मुझे पसंद नहीं है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और जो मुझे चाहिए वो माइंड में उसको मैं बार 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 जीता हूँ। और जो मैं लिया मैसेज लिखता हूँ उसमें कई सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जो मैंने डिलीट करके लिखी है, और काफी सारी सिचुएशंस ऐसी भी होती है जो मैंने एक्चुअली जी है। तो और जब मैं उसको लिखता हूँ फिर रात को, तो मेरी माइंड में फिर दोबारा से रीइंफोर्स होता है, और जब लिखने में टाइम लगता है। और मैं पहले से कुछ सोच के नहीं लिखता हूँ। अगर आप मेरे मैसेज को देखेंगे, जब मैं लिखना शुरू करता हूँ तो शुरू के एक दो वाव नॉर्मल मिलेंगे, और थैंक यू तक पहुंचते पहुंचते आई गेट इनटू द फ्लो। तो उसको जब बार बार जब लिखता हूँ फिर उस चीज को घुमा घुमा करके हर रोज अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग वर्ड्स में, अलग अलग चीजों में उसको लिखता हूँ, करता हूँ। तो ब्रॉडली देखेंगे तो अगर साल के 365 दिन में मैंने 4000 अगर वाव और थैंक यू लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल आजकल मैं 6 लिखने लगा, पहले से 5 की बजाय। तो पहले 3650 होते थे, अभी लगभग 4000 हो जाते। उस 4000 में सब्जेक्ट देखेंगे तो 10 15 20 ही मिलेंगे। पढ़ने में लगेगा कि हर रोज नया सब्जेक्ट है, तो वो 10 15 20 30 सब्जेक्ट जो मुझे मेरी लाइफ में टारगेट करना, उसको अगर मैं घुमा घुमा के क्रिएटिव होकर के लिखता हूँ तो माइंड में री इन्फोर्स, और लिखते वक्त समय ज्यादा लगता है, माइंड में प्रेशर ज्यादा लगता है। और ये मैं बता दूं, मैं 99% रात को सोने के पहले लिखता हूँ। जब भी मैं पूरा थका होता हूँ, माइंड को पूरे एक्सक्यूजेस होते हैं कि अभी आज नहीं कल सुबह लिख देना, अभी ऐसा हो गया, अभी माइंड में विचार नहीं आ रहा है, अभी ये नहीं आ रहा है। और जबकि मैंने सोच रखा है मुझे रूटीन कुछ भी नहीं लिखना है कि मुझे दूध अच्छा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो माइंड में क्रिएटिविटी भी आती है, और वो जो क्रिएटिविटी है, अगेन अगर माइंड क्रिएटिव है तो लिया लिख मैसेज लिखने में भी होगा, आपके अंदर वर्क करने में भी होगा, आपके काम में भी होगा। अगर आप काम में क्रिएटिव हो तो मनी आने से कौन रोक सकता है? भगवान भी सामने से आकर के, अगर भगवान ने आपके नसीब में पैसा नहीं भी लिख रखा है तो वो भी थक जाएगा आपके परसिवियरेंस से, और सामने से आके बोलेगा बेटा चलो मैं थक गया, अभी मैं तुमको पैसे देता हूँ। ब्यूटीफुल। तो मैं अभी इसका कंक्लूजन में देता हूँ। ओके, गोपाल भाई ने शुरुआत किया था 3 वाक्य से। ओके, पहला वाक्य उन्होंने बोला, देखो ये 3 वाक्य महावाक्य, पैसा चाहिए ना, धन चाहिए ना, तो ये 3 वाक्य देखो। उन्होंने पूरा उनके जीवन में जो उन्होंने whatever he has applied, he said in the first 3 lines। पहले वाक्य ने बोला मुझे पैसा चाहिए, तो वो क्लैरिटी है कि अगर पैसा चाहिए, जनरली क्या होता है, हम आध्यात्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग को पैसा नहीं चाहिए। ये इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आई डोंट वांट मनी, आई एम बियॉन्ड मनी, मनी डजंट इफेक्ट मी, ये टाइप के जो फीलिंग है, ये अगर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप को उल्लू मत बनाओ। डोंट बी सत्य असत्य में नहीं जियो। पैसा चाहिए तो खुल के बोलो पैसा चाहिए, या नहीं चाहिए। So I am very clear, I also ask, that's why I ask, but I am very clear that I don't want it for myself. That is super duper clear, because अगर इधर आएगा तो I know it will be shared by the whole world, नहीं आएगा। तो पहला वाक्य I want money, अगर चाहिए तो बोला करो ओपनली, रहेगा। सेकंड वाक्य उन्होंने बताया मैं काम पे लग जाता हूँ, तो काम पे मतलब ऐसा पागल जैसे काम, पागलपना जैसा काम, उसको मैंने दिया है 49% बर्निंग डिजायर, 49% बर्निंग डिजायर, पागल
देन ही सेइंग उतना ही पागलपन के काम पे मैं अपने खुद के अंदर भीतर जाता हूँ। आई गिव द टर्मिनोलॉजी 51% लेट गो। तो अंदर से अंदर का काम है लेट गो, बाहर का काम है जो आप कर ही रहे हो लेकिन पागल जैसा करो। सुबह यू गो एंड मीट हिम सम टाइम in his factory, वो पागलों जैसे काम करते हैं। That's beautiful. So it's like this. If you want 100% तो 100% काम में लग जाओ and 101% let go करो। या you go the 49-51 rule। ये 3 वाक्य आप करो तो money has to follow you, लक्ष्मी has to follow you because you are not leaving it। you काम भी लगे रहो, let go भी लगे रहो और सत्य में रहो कि मुझे धन चाहिए। बस these are the 3 वाक्यस। That was the class for today. Okay, thank you.